विचार करें तो यज्ञ, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, ये तीसरा तत्व है। ये भेद के लिए नहीं, इतने आम पकते हैं, ये अब आम का सीजन आने वाला है तो उसमें भी सॉर्टिंग करते हैं। और आम का भी अपना एक अलग अलग प्रकार है कि ये अल्फांसो है, ये केसर है, हमारे यहाँ लंगड़ा, बाटली, सब प्रकार के आम होते हैं, दशहरी है तो सब आम ही, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग है। कुछ आकार, कुछ स्वाद, कुछ उसकी गंध, उसमें वैविध्य है। इस वैविध्य में ही सौंदर्य है। मनुष्यों में भी वो वैविध्य है स्वाभाविक रूप से, और उस वैविध्य के चलते गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और दशहरी वाला जो है तो वहां दशहरी लगेगा, वहां फिलहाल अल्फांसो नहीं लगेगा। तो ये गुण आनुवंशिक होते हैं, और गुण के अनुसार कर्म करे व्यक्ति। गुण हम सब एक इनर क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं। पूज्य बाबा जी बताते रहते हैं, पूज्य आचार्य जी बताते रहते हैं कि कुछ रोग भी आनुवंशिक होते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी को या माताजी को मधुमेह की बीमारी थी, इसलिए मुझ में आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि उनको हाइपरटेंशन था, तो मुझ में वो बीमारी आने की संभावना रहेगी, मुझे संभालना। यदि रोग आनुवंशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, तो ये गुण भी तो आनुवंशिक होते हैं। और उन गुणों के अनुसार जब कर्म करे व्यक्ति तो एकदम खिलेगा, उसके सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएंगे। 4 वार्ण 4 आश्रम की बात, और हमारे वेदों में तो ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य जद्वैश्यः पदव्याग्मुशूद्रो अजायत। ये वैविध्य है, ये ऊंच नीच के लिए नहीं है, ये वैविध्य है, ये पहचान है। और ये सब विराट परमात्मा के अंग रूप है। जब कह दिया वेदों ने पुरुष एवेदम सर्वम, तो जो कुछ भी है उस परमात्मा का ही रूप है। तो ये उसके अलग अलग अंग है। ज्ञान प्रधान जो है वो ब्राह्मण है, बल प्रधान है वो क्षत्रिय, अर्थ प्रधान है वो वैश्य है, और क्रिया प्रधान है ये शोचती इति शूद्र। ये क्षूद्र नहीं है, बल्कि कितनी बड़ी बात है कि बाकी सभी वर्णों के लिए जो सतत चिंता करता है और सेवा में लगा रहता है, वो क्रिया प्रधान जीवन जीने वाला पवित्र है, शुचि शुद्ध है, शुचि है, शुद्ध है। और हम कई बार कहते हैं, बाबा जी भी उसी बात पे सिक्का लगाते हैं कि ये तो ठाकुर जी के चरणारविंद है, और ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श के लिए तो हम हमेशा ललचाए हुए रहते हैं। हमारा मस्तक चरण में प्रणाम करता है। तो ये वर्ण व्यवस्था सनातन वैदिक धर्म का ये तीसरा और चौथा तत्व पुनर्जन्म। हम लोग पुनर्जन्म की बात को मानते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पुनर्जन्म,
और इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। अब बच्चा पैदा होता है और उसको साफ करके प्रसूता के पास लाया जाता है, वो नर्स रख देती है और माँ के हृदय में अपने बालक को देखकर जो वात्सल्य भाव प्रकट होता है वो उसके थन में दूध बन करके आता है और वो माँ अपना थन उसके मुंह में दे देती है और बच्चा पीने लगता है। उस छोटे से बच्चे को किसने सिखाया कि माँ के थन से दूध कैसे चूसा जाता है, पिया जाता है? उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करी जाए तो कुछ समझेगा नहीं। और छोटे से छोटे बालक को भी यदि उछाला जाए तो एक बार तो वो घबराता है। अरे मंकोड़ा उधर जा रहा और आप वहां थोड़ा सा यूं हाथ मार दो, दिशा बदल के भागने लगता है। मौत का भय सभी प्राणियों में। क्यों भैया? एक बार जो पानी में डूबने से बचा हो बाल बाल, वो फिर गहरे पानी में ना धसे बिना सोचे समझे समझ में आता है, डर लगता है उसको। एक बार अग्नि में जलने से जो बचा हो उससे, एक बार जिसको सांप या बिच्छू ने काटा हो तो उस विष के चलते जो पीड़ा होती है उसके अनुभव से गुजरा हुआ आदमी फिर सांप और बिच्छू से डरे, समझ में आती है बात। लेकिन अभी हम मरे ही नहीं है तो फिर मरने से डरते क्यों हैं? बात समझ में नहीं आती। अनुभव अभी हुआ ही नहीं तो मरने से क्यों डरते हैं? तो इसका तात्पर्य यह है कि इस जन्म में भले ही हम नहीं मरे हों, लेकिन उसके पूर्व वाले कई जन्मों में हम मृत्यु की उस पीड़ा को झेल चुके हैं। प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय है। तो ये पुनर्जन्म वाली बात। धर्माद अर्थश्च कामश्च, पांचवा तत्व रह गया, 16 संस्कार। हमारी सनातन वैदिक परंपरा में 16 संस्कार की बात है। गर्भाधान से लेकर का सीमतोन्नयन और अंत्येष्टि तक 16 संस्कार। हम जलाना नहीं कहते, हम शव को जलाना नहीं कहते, वो क्रिमेशन ब्रिमेशन ठीक है, हम अग्नि संस्कार कहते हैं। दाह संस्कार हो गया, अग्नि संस्कार हो गया। 16 संस्कार। ये 5 बातें मिलकर के सनातन वैदिक हमारी जो संस्कृति है उसका कलेवर तैयार होता है। तो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माद अर्थश्च कामश्च। तो दरिद्रता को अध्यात्म के साथ जोड़ने की बहुत बड़ी गलती करी। इस ब्रह्मचर्याश्रम में आप लोग यहां रह करके जो उपासना कर रहे हैं उसमें सीधे सादे वस्त्र और सात्विक और संयम पूर्ण जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे जैसा धनवान कौन है? इन वस्त्रों और इस जीवन शैली का भी संबंध दरिद्रता से नहीं है। को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? विशाल तृष्णा, बद्धो ही को विषयानुरागी। क्या प्रश्न और क्या उत्तर है? बाबा जी जैसा धनवान कौन है? कौन से हीरे मोती के आभूषण बाबा जी पहनते हैं? लेकिन उनका ऐश्वर्य, तो ये ऐश्वर्य भी उस प्रकार के ही वस्त्र आभूषण पहनना और उसी प्रकार की जीवन शैली लेविश सब हो तो ही धनवान है, ऐसा भी नहीं है। और क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको इस सब से दूर रहना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाहि,
हिंदुस्तान के इतिहास की ओर दृष्टि करें तो जिस समय हिंदुस्तान आर्थिक समृद्धि के शिखर पर खड़ा था, उसी वक्त आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू रहा था। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं है। कोलंबस कोई बेवकूफ था जो हिंदुस्तान को ढूंढते हुए निकला, इतना बड़ा साहस किया। समृद्धि थी। हमने जब से दरिद्रता को अध्यात्म के साथ जोड़ा और उसको आध्यात्मिकता मानने लगे, बहुत बड़ी गलती की हिंदुस्तान ने। ये पतंजलि की नींव रखी गई, तब से बाबा जी ने आग्रह पूर्वक बुलाया था और तब से मैं साक्षी रहा हूं। यहां जिस प्रकार से एक एक प्रकल्प प्रकट हो रहे हैं और जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, जो एक अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन होता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, उसको देखकर लगता है कि हां ये हिंदुस्तान है, हां ये हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, ये हमारा असली परिचय है। हम क्यों रहे दरिद्र? और उसके लिए जिस स्वदेशी की बात, जिस आत्मनिर्भरता की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं यहां आता हूं तो वो फिर वो प्रसंग उसका भी स्मरण होता ही है। यहां मैं दूसरी बार आ रहा हूं इस स्थान में, इस भवन में। आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, पराधीन सबने सुख नाई। काम करने में भी आत्मनिर्भर, स्वाश्रय। मेरे साथ मेरे बच्चे हो और वो सब पूरा रूम को ठीक करें, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, सारी वस्तुएं ठीक करें, इसलिए वो साथ में हैं और इसी भाव से वो करते हैं। लेकिन उनमें से कोई नहीं हो और मेरा रूम अस्त व्यस्त हो तो मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं। इनमें से कोई मेरे साथ नहीं हो और मैं अकेला हूं कुछ दिनों के लिए, तब भी मेरा रूम, मेरा कमरा उतना ही सुव्यवस्थित रहना चाहिए। मुझने खुद ने यह करना चाहिए। यह भी आत्मनिर्भरता है। तो इस प्रकार की आत्मनिर्भरता से लेकर के धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। और क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और पूज्य बाबा जी ने और आचार्य जी ने यह करके दिखाया। पतंजलि एक मिसाल है, एक मॉडल है। जो बात हुई थी कि वो दरिद्रता और अध्यात्म, इसको जोड़ करके क्यों देखा जाए? ये धर्म की व्याख्या है। यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। तो हम अभ्युदय के लिए सतत उद्यम में लगे। यहां पढ़ने वाले सभी बच्चे, सभी ब्रह्मचारी, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के हमारे ऋषियों ने जो हमको उदात्त और स्वस्थ विचार और एक स्वस्थ जीवन शैली दिया है, उसको हम ठीक से समझेंगे। नहीं तो हुआ है कि धीरे 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 इस समझ के अभाव में धर्म का रूप भी बिगड़ता चला गया, विकृत होता चला गया। अवतारवाद भी अच्छी बात है, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव, लेकिन उसी अवतारवाद के चलते फिर नुकसान भी हुआ और हो भी रहा है। यह भी हकीकत है। भावना श्रद्धा के मामले में हम समृद्ध हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक ये भी ये हुआ कि सब लोग फिर अपना ईश्वर बना लेते हैं।
अपना भगवान बना लेते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि भगवान भी नहीं बना लेते, खुद बन जाते हैं भगवान, खुद ही बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गए हम। तो हमारे धर्म में जो विकृतियां, और केवल हमारे धर्म की बात नहीं साहब, दुनिया में जितने वर्तमान में जितने भी धर्म हैं उनमें भी विकृतियां कम नहीं है। और ये होता ही है, स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन तब हर युग में कोई जागृत पुरुष, कोई जागृत विभूति ऐसी प्रकट हो जाती है कि वो उन सभी विकृतियों को दूर कर धर्म के एक विशुद्ध रूप को, अध्यात्म की उज्जवलता को और ऊंचाई को जगत के सामने रखता है। मैं समझता हूं उस दिशा में पतंजलि का बहुत महनीय योगदान है और रहेगा। धर्म की वो मर्यादा, स्वस्थ आध्यात्मिकता, जीवन की वो शुचिता और योग को एक जीवन शैली के रूप में अपना, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। हाँ, लेकिन धर्म पूर्वक करना, वो तो दवाई देते समय भी कई बार डॉक्टर कहते हैं ना कि इसको रिलीजियसली लेना, या तो ये चीज रिलीजियसली करना। जब हम जो करते हैं उसमें वो वाली निष्ठा आ जाती है। तो एक जीवन शैली, तो बाबा जी चाहे कहीं भी हो, तो सुबह में इतने बजे उठ करके, भागवत हमारे कथा में भी बाबा जी को बुलाते हैं तो उसको थोड़ा फिर खुला पट देना ही पड़ता है। पहले से ही हम नक्की रखते हैं कि भाई बाबा जी के लिए थोड़ा खुला पट रखना, क्योंकि वो उत्तरीय निकालेंगे ही, उतारेंगे, और प्राणायाम तो सिखाएंगे ही। क्यों, जैसे बिना हम कुछ भी बोलेंगे बाबा जी, तो बिना भागवत के श्लोक के और रामायण की चौपाइयों के हमारा प्रवचन तो वैसे हो ही नहीं सकता। तो आपका प्रवचन बिना प्राणायाम के कैसे पूरा हो सकता है? तो वो वही प्राणायाम ही प्राण है आपके प्रवचन के। तो वो जब तक अनुलोम विलोम नहीं सिखाएंगे, कपाल भाती के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, उनको अनुरोध नहीं करेंगे। हम भी कभी कभी कहीं साथ में होते हैं तो हमको पक्का पता है कि बाबा जी 5 बजे आएंगे, आलस नहीं कर सकते। तो वैसे हम थोड़ी संध्या लगता है कि चलो थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन बाबा जी जब आते हैं तो योगाभ्यास। आज आप भी स्मरण कर रहे थे, हम अबू धाबी में थे, तो रात्रि में हम जब शुभ रात्रि शुभ नक्तम कह करके अपने अपने कमरे की ओर गए शयन के लिए, तो बाबा जी बोले सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। थोड़ा आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और बिल्कुल समय से आ भी गए, तो हमने संध्या बाद में करी, ये पहले किया। एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य हमारा बना रहे, ऐसी एक जीवन शैली के लिए भगवान पतंजलि के इस प्रसाद को, इस योग को, जिस तरह से बाबा जी ने जन जन तक, देश और विदेश में सब जगह पहुंचाया। कोरोना कोई भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। कितना बढ़िया चीज है, भेद ही नहीं कोरोना को। चाहे कोई भी मिले पकड़ लेता है प्रेम से, हिंदू मुसलमान, ये वाला वो जाति वाला, वो छोटा, कोई भेद नहीं करता कोरोना। कोरोना सबको अपनाता है। कल बाबा जी हमने एक विनोद में एक बात कही, चलो आप बच्चों के साथ बैठा हूं बात। एक सरकारी हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में, एक बूढ़ा 60 साल का वो गया, हाथ में एक थैली थी, और वहां जाकर के वो खांसता हुआ वहां गया, तो एकदम सब अलर्ट हो गए, खांस रहा है। तुरंत पकड़ा लोगों ने और
वो कुछ बोले उसके पहले तो यूं मास्क लगा दिया, पकड़ करके बिठा दिया गया, तुरंत उसका टेस्ट, फिर मुंह खुलवाया, इधर घुसाया उधर घुसाया, वो सब करके स्वैब ले करके थोड़ी देर में, अब वो कुछ बोलने जाए लेकिन बोलने ही नहीं दे कोई, मुंह मत खोलो, खांसोगे फैलाओगे, बोलना ही नहीं दिया गया। फटाफट उसका टेस्ट किया गया और थोड़े समय के बाद टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो ही वॉज नेगेटिव, उसको कुछ नहीं हुआ था। अरे बोले नहीं नहीं ठीक है, ये कोई खतरा नहीं है, न इसको खतरा है न इससे हमको खतरा है, छोड़ो छोड़ो, तो सब निकाल दिया सब। तो बोले भैया क्यों मेरे पर इतने अत्याचार कर रहे हो? बोले तुम खांसते हुए क्यों? अरे मेरे, बोले पागलों, मेरे बेटे की बहू यहां नर्स है इस हॉस्पिटल में, वो आज जल्दी जल्दी में टिफिन घर से ले जाना भूल गई तो मैं उसको देने आया। तो बोले उसमें खांस क्यों रहे हो? बोले हमारे में रिवाज है, बहू थोड़ा घूंघट निकालती है तो ससुर जी जब जाते हैं तो थोड़ा खांसते हैं ताकि बहू को पता चले कि कोई बड़ा आया। ससुर जी आए ये करना पड़ता है। तो जहां मेरी बहू हो तो वो थोड़ा घूंघट निकाले। क्या भय है कोरोना का, क्या प्रभाव है। यदि कोरोना कोई भेद नहीं करता तो भगवान पतंजलि का योग भी बिना किसी भेद के सबको स्वास्थ्य, सबको उत्तम जीवन शैली प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह करता। कोरोना का उपद्रव और भगवान पतंजलि के अनुग्रह से मिली हुई ये योग की जीवन शैली। तो स्वाभाविक है, बाबा जी हमेशा वहां कथा में भी आज आए थे तो वही बोले थे कि भाई वो ले लिया करो, वैक्सीन ले लो, 2-2 डोज लेने वाले को भी कोविड-19 ने पकड़ा है तो ये सब जरूर लो, कोई बात नहीं, लेकिन योग तो, नाक तो पकड़नी पड़ेगी। कई बार भूल होती है ना किसी से तो हम लोग कान पकड़वाते हैं, बाबा जी नाक पकड़वाते हैं। नाक पकड़ो या प्राणायाम करो। प्राणायाम करो। परसों वहां कथा में संकीर्तन तो होता ही है साथ में, आज हम भी वैसे गाने की इच्छा कोई नहीं थी, ये था कि संबोधन करेंगे, आपने रखी है मंडली, इन्होंने सुर छेड़ दिए तो फिर हमने भी संकीर्तन उसी से शुरू किया। तो कथा में गाते गाते ऊपर वाला सा ऐसा लगाया और इतना लंबा लगाया, जैसे कहीं नहीं कलाकार करते हैं, बड़ा लंबा लगाते हैं, और फिर ऐसा लंबा सा लगाया कि पूज्य महाराज श्री भी प्रसन्न होकर और जितने सब बैठे थे सब प्रसन्न होकर के तालियां बजाने लगी। वो कला के ऊपर ताली नहीं थी, वो इसलिए ताली थी कि नहीं स्वस्थ है, सांस लंबी चल रही है ना भाई जी, इज ओके। सबको संतोष हो गया। पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव। तो प्राणायाम वो कितना, योग कितना महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से पूज्य बाबा जी अपने प्रत्येक प्रवचन में, आज भी उन्होंने वही बताया वहां कथा में भी, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को हम ये दे सकते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के चलते अब विश्व योग दिवस मनाया जाता है और संपूर्ण विश्व के लोग उस एक दिन, पूरे विश्व में लोग योगासन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, दृश्य ही कितना अद्भुत है। पहले वाले योग दिवस में महाराज जी मैं वहाँ कनाडा में था, तो वहाँ योग दिवस के चलते वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा था, तो मुझे बुलाया गया। मैंने कहा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि नहीं तो मैं सोचता कि कहाँ पर ये होता। तो वहाँ मैं गया और सभी, अहमदाबाद में तो आप ले गए थे हाँ साथ में, लेकिन हमने गलती की, आपके साथ कभी नहीं बैठेंगे, वहाँ हमने गलती कर ली। आप समझ गए। तो
आज तो बोलना था, इसलिए आपके साथ बैठ गया। जो पता चलता कि योगासन करना है तो हम चुपचाप वहां जाकर के बैठ जाते और आपका दर्शन करते। अब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसके साथ किंडरगार्टन के बच्चे को बिठा दिया जाए तो क्या दशा होगी उसकी। तो हम सम्मुखो अर्थ लाभाय, यदि उस तरह से कोई योगासन इत्यादि की बात हो तो हमने सामने बैठा दिया करे। आप जरूर बुला, हमसे बड़े योगी। पूज्य भाई श्री को मैं लगभग 27 सालों से देख रहा हूँ। आपका देह, आपका आभामंडल, आपकी तेजस्विता और बढ़ती जा रही है। बस केवल बाल चले गए, बाकी सब ठीक। बाल भी बांका नहीं हुआ। हाँ, ये है। न बाल बांका हुआ है, न कभी कोई कर सकता है। ऊपर वाले की पूरी दया है और संतों के आशीर्वाद है। रहेगा नहीं ये संभव है, लेकिन बांका होएगा नहीं ये तो पक्का है। तो बहुत बहुत प्रसन्नता होती है जब जब यहां आता हूं, और जिस प्रकार से पनपते, ग्रो होते, नई नई शाखाएं निकलते देखता हूं हमारे पतंजलि योगपीठ में। एक बार आचार्य जी मेरे ख्याल से पूरा दिन घुमाए थे मुझे, अलग अलग कई प्रकल्पों में ले गए। फूड पार्क से लेकर के वहाँ जो अपना वन है वहाँ ले गए, उस झोंपड़ियों में ले गए, वहाँ जो कुछ हरिद्वार में भी जो शुरुआत में जो यूनिट शुरुआत के थे वहाँ ले गए, कनखल में वहाँ सब जगह ले गए। तो काफ़ी जगह वो पूरी में योगपीठ यात्रा पूरा दिन, और वो भी कुछ ही सिलेक्टेड स्थानों पे ले गए, सब जगह तो जा ही नहीं पाए। आज भी अब इतने लाख स्क्वायर फीट का नया स्ट्रक्चर चाहे यूनिवर्सिटी का तैयार हुआ है या अलग अलग विभागों में तैयार हुआ है, अंदर जाकर के तब तो बड़ी लंबी यात्रा होती। बाहर ही बाहर से दर्शन करके बाबा जी सब जगह घुमाते हुए यहाँ ले आए। फिर से एक बार जिस आध्यात्मिकता और जिस प्रकार के धर्म का प्रबोधन हमारे ऋषियों ने किया है, हमारी वैदिक परंपरा से जिस धर्म का स्वरूप सामने निखर करके आता है, यहाँ पर पतंजलि के द्वारा बाबा जी और पूज्य आचार्य जी वो कार्य कर रहे हैं। उसकी न केवल प्रसन्नता है, उसका न केवल संतोष है, लेकिन उसके लिए बहुत गौरव भी है। और जहां भी बात होती है, जहां जाते हैं, गौरव पूर्वक इस बात को कहते हैं। बहुत 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 प्रसन्नता। हमारे इस प्रकार से दैवी संपद से युक्त समृद्ध जीवन को हम बनाए रखें, दैवी जीवन जिएं और योग का आश्रय करते हुए भगवान पतंजलि के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से और वेद के आलोक में अपने जीवन पथ को देखते हुए हम निरंतर निश्रेयस की ओर आगे बढ़ें। मैं फिर से एक बार पूज्य बाबा जी और पूज्य आचार्य जी के विचार को, सोच को, इस पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। और बाबा जी भी वहाँ आ चुके हैं सांदीपनी में, और जैसा आपने बताया 92 या 93 से जब से मिले हैं। आचार्य जी भी मुझे कहते हैं कि भाई श्री आप नहीं थे और मैं सांदीपनी तब 93 94 में। अच्छा, और आप रुके भी थे कि कुछ घंटा रुके? हाँ, वहाँ से होते हुए तो वहीं से शुरू की महाराज। अच्छा, तो वहाँ भी छोटे छोटे स्तर पर वहाँ भी ऋषि कुमार तैयार हो रहे हैं, व्याकरण से आचार्य कर रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बृहद वाला रूप देख करके, और यहाँ जो हमारी बालिकाएं जिस तरह से पढ़ रही है, रह रही है, जिस प्रकार से विद्या की उपासना कर रही है, इसको देखकर बहुत 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 प्रसन्नता
और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत उज्जवल और तेजस्वी भविष्य की आशा बलवती होती है। निश्चित रूप से स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये सारी बातें इस राष्ट्र को और मजबूत बनाएगी। और जगत गुरु जिसके लिए कि पात्रता इस राष्ट्र में है, वो पुनः चरितार्थ होगी और देश जगत गुरु बनेगा। फिर से कहूं, कुर्सी के लिए नहीं, विश्व के मंगल के लिए भारत को ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, ताकि संपूर्ण विश्व और इसी भाव से तृणवंतो विश्वम आर्यम, ये उद्घोष हमने किया है। पुनश्च एक बार इस पुरुषार्थ को, इस विचार को, इस तेजस्विता को प्रणाम। हरिओम। पूज्य भाई श्री, जैसा कि मैंने कहा, उनका बहुत अनुग्रह पूरे पतंजलि परिवार पर है और पूरे विश्व पटल पर। जब ये पतंजलि योगपीठ संस्था का बीजारोपण हुआ, उस समय भी पूज्य भाई श्री शिखर पर थे और तब भी उनका उतना ही अनुग्रह हम पर था। जब मैं पहली बार भाई श्री से मिला था, तब तो मुझे इस दुनिया के शायद 100-200 लोग जानते होंगे, तब भी भाई श्री का इतना ही प्रेम है। और आज करोड़ों लोग इस पतंजलि परिवार के साथ एकात्म हैं, तो भी भाई श्री का उतना ही वह प्रेम है। उसके लिए हम पुनः भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और पूरी दुनिया में, देश ने पूरी दुनिया में जब भी भारत के महापुरुषों को याद किया जाता है, जो इस समय अपनी जीवंतता से, अपनी उपस्थिति से, अपने दृष्टि से, अपनी कृति से इस सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति का गौरववर्धन कर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग जिनको अपने हृदय में बहुत गौरव देते हैं। मैं आज कथा में भी बोल रहा था कि आने वाले सैकड़ों हजारों साल तक भी पूज्य भाई श्री और पूज्य बापू ऐसे महापुरुष हैं जिनके प्रति ये सृष्टि कृतज्ञ रहेगी, ऐसे। और दोनों का ही पूरे पतंजलि परिवार के प्रति बहुत बड़ा अनुग्रह है, आपके आशीष हैं। आप हमारे अभिभावक हैं, अग्रज हैं, गुरुतुल्य हैं, और आपकी अनन्य प्रीति से ये सब बालक बहुत प्रेरित होते हैं। और ये कल ही हिमालय से उतर के आए, देवप्रयाग से आज ही आए और आते ही पूज्य भाई श्री के दर्शन हुए। इसके लिए भी हमारे बच्चे बहुत गौरवान्वित हैं, सब बालक। और नेपाल से भी हमारे साधक भाई, वो भी बहुत धक्के खा के, क्योंकि नेपाल से यहाँ तक की यात्रा में अब कई प्रकार के अवरोध हो गए, कोरोना के चलते, फिर और कई प्रकार की परमिशंस। और 10 बसें आई थी, उसमें 4 तो थक के वापस चले गए। ये पक्के वाले थे तो 6 बसें यहाँ पहुंच गए। इनका एक बार विशेष अभिनंदन है भाई। तो अभिनंदन तो जोर से करो भाई, ये हमारे सब सहधर्मा है। राजनीतिक सीमाएं 2 हो सकती है, लेकिन हम एकात्म हैं धर्म से, संस्कृति से, अपने पूर्वजों से, अपनी ज्ञान परंपरा से, अपने सिद्धांतों से एकात्म है। और ये नए बालक, ये भी इनके अभी दीक्षारंभ इनका बाकी है, ये अभी नए नए आए हैं अभी। ठीक है, देख लिया, इधर देखो, स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, उधर दिखता है ऐसे, हाँ। तो ये अभी भाई श्री छोटे बच्चों का, तो क्योंकि उनकी क्षमता पूरी हो गई थी, अब यहाँ से प्रस्थान करते समय आपका 2 मिनट आशीर्वाद उनका हो जाएगा। तो आज सब बहुत अनुग्रहित हैं, क्योंकि कल के बाद भाई श्री जाने वाले थे, तो पूज्य आचार्य श्री ने निवेदन किया कि एक बार सबको आकर के आप आशीषित करें। पूज्य महाराज श्री आए, भाई श्री आए, हम पुनः कृतज्ञ हृदय से प्रणाम करते हैं और श्रद्धेय आचार्य श्री के
दो वचनों के साथ फिर हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के हस्ताक्षर जो अपनी साधना तप के साथ में कथा को बोलते नहीं है, जीते हैं, ऐसे परम पूज्य भाई श्री जिन्होंने पूरे विश्व में, क्योंकि आजकल कथा करने वाले बहुत हैं, परंतु वास्तव में शास्त्र प्रमाण विद्वता और उन शास्त्रों के उदाहरण गरिमा गंभीरता उदात्तता अनेक महानताओं से सुसज्जित मधुर वाणी के द्वारा आप पूरे देश और दुनिया के लोगों को कथा रस का अमृत पान कराते हैं। और जैसे श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आपका अहेतुक और अनायास जो प्रेम है वो अनन्य रूप में है और हमें प्रसन्नता है, खुशी है, क्योंकि आप जैसे यशस्वी पुरुष जब पतंजलि की कार्य को लेकर के पूज्य स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ को लेकर के जब आप प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तो हमें कर्तव्य का बोध और दृढ़ हो जाता है और कर्तव्य पथ पर और ऊर्जा के साथ में गति के साथ में बढ़ने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। आपका आगमन हुआ आज भी, क्योंकि पिछली बार भी आप आए, बहुत समय हमने लिया था, इस बार भी थोड़ा लिया, पर भाई श्री किस्तों में ही है ये भी, अभी भी वो पूरी तरह से नहीं हुआ है थोड़ा, तो वो वाला भी हमको मिलेगा। अगली बार आप आए तो थोड़ा सा और बहुत कुछ बाकी है, जिससे कि हाँ वो कर सकें। और अगली बार तब तक आप आओगे, होता क्या है कि और जब बढ़ आप जाता छोड़ है करके फिर तो। थोड़ा सा जाते हो, हाँ, अगली बार आते हो तो बड़ा और बढ़ जाता और है। बढ़ जाता है। तो अभी थोड़ा छोड़ के जा रहे हो, अगली बार आते आते तक और बहुत कुछ हो जाएगा। तो पुनः आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।